हेलो, डॉक्टर कौशलेंद्र इंडियन हिस्ट्री चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार। आज की टॉपिक है चौरी चौरा कांड 1922। इतिहास में चौरी चौरा कांड किसे कहा गया है, इस पर थोड़ी सी विचार साझा करते हैं। असहयोग आंदोलन जो गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था, इसका समापन इसी कांड से यानी चौरी चौरा कांड से होता है। वास्तव में चौरी एक गांव था और चौरा दूसरा गांव था। ये दोनों गांव पास पास में थे। तो जो पुलिस का प्रदर्शनकारियों से मुठभेड़ हुआ वो चौरी गांव में हुआ और चौरा गांव में थाना फूंका गया, जो 1857 के बाद तीसरे दर्जे की थाना बनाया गया था। यहां का थानेदार गुप्तेश्वर सिंह थे और थानेदार सहित वहां कुल उस समय 22 पुलिसकर्मी मौजूद थे। इसी दौरान प्रदर्शनकारियों की भीड़ में, जिसमें डुमरी खुर्द जातियां सबसे अधिक संख्या में थी, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, एक तरह से दलित वर्गों का एक 3 से लगभग 4000 की संख्या में आंदोलनकारियों का यह घटना माना जाता है। तो डुमरी बाजार जो चौरी गांव में पड़ता है, वहां यह खबर मिलती है 2 दिन पहले यानी कि 2 फरवरी 1921 को कि पुलिस कर्मियों ने कुछ प्रदर्शनकारियों को की पिटाई कर दी है। इस खबर से सारे अहिंसक सत्याग्रही आक्रोशित पहले से हो गए थे। इसी दौरान 4 फरवरी 1921 के दिन थानेदार गुप्तेश्वर सिंह ने इस पूरे भीड़ को, जो प्रदर्शनकारी थे, इनके लीडर की पिटाई कर दी, जिनका नाम था भगवान अहीर। भगवान अहीर की पिटाई करने के बाद आंदोलन एक भगदड़ सा हो गया। इसी दौरान तथ्य कुछ यहां भी तक में मिलते हैं कि कुछ प्रदर्शनकारियों की गांधी टोपी जमीन पर गिर गई और इस गांधी टोपी को पुलिस वालों ने अपने पैरों तले कुचल दिया। तो पहले से आक्रोशित, भगवान अहीर की पिटाई से दुखी और इस तरह से गांधी टोपी के अपमान के बाद प्रदर्शनकारियों का हौसला टूट गया और गांधी के अहिंसक आंदोलन को जो लेकर के वो अपनी सत्याग्रह कर रहे थे, पहले तो डुमरी बाजार में जो चौरी में पड़ता है और बाद में ये चौरी में भोपा बाजार में इकट्ठे हो गए और यहीं पर दोनों के बीच मुठभेड़ होता है। मुठभेड़ का स्वरूप कुछ ऐसा है कि पुलिस की संख्या चूंकि कम थी, डराने के लिए फायरिंग की जाती है पुलिस की तरफ से। इसमें तकरीबन 3 प्रदर्शनकारी शहीद हो जाते हैं। इससे बेहद आक्रोशित हो गया प्रदर्शनकारियों की टीम और वे अपने साथी की मौत के बाद अपनी संतुलन खो बैठते हैं और उन्होंने पुलिस को दौड़ा लिया। पुलिस चूंकि संख्या में कम थी और वे सभी 22 थानेदार सहित 23 गुप्तेश्वर सिंह जो थानेदार था, अपने को थाने में बंद करके सुरक्षित कर लिया। अब आक्रोशित भीड़ की संख्या ज्यादा थी, वे हिंसक बन गए थे। उन्होंने पूरे थाने को आग लगा दिया। थाना जल गया और इसके साथ साथ ये 22-23 पुलिसकर्मी भी जलकर खाक हो गए। इसी घटना को इतिहास में चौरी चौरा का कांड कहते हैं। ये चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में ये गांव है और इसी गांव में इस घटना के होने के कारण इसका नाम भी चौरी चौरा कांड पड़ गया। गांधी जी इसे चौरी चौरा की अपराध की संज्ञा देते हैं। इस घटना की सूचना गांधी जी को उस समय बारदोली में थे, एक पत्र के माध्यम से मिला जिसका नाम था स्वदेशी। इस स्वदेशी पत्र का प्रकाशन 1919 से शुरू हुआ था और इसके संपादक थे दशरथ प्रसाद द्विवेदी जी। एक साप्ताहिक पत्र था। इसी पत्र के माध्यम से गांधी जी को इस घटना की सूचना मिलती है। गांधी जी अपने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक करते हैं उसी बारदोली में और 4 फरवरी 1921 की घटना के बाद जो रात्रि में घटना घटती है और सबको इसकी सूचना 5 फरवरी मिलती है, इसलिए ज़्यादातर पुस्तकों में 5 फरवरी 1922 का डेट मिलता है, लेकिन ये घटना रात्रि 4 फरवरी 1922 की थी और खबर मिलती है सुबह 5 फरवरी 1922 को।
तो 12 फरवरी 1922 के दिन गांधी जी द्वारा वर्किंग कमेटी में निर्णय लिया गया और इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। अचानक से इस आंदोलन को स्थगित कर देने के बाद पूरा देश किंकरतन मोड़ हो गया। लोगों के पास यह रास्ता नहीं बचा कि वो अचानक से किस दिशा में अपने आंदोलन को बढ़ाएं। गांधी जी ने यहां तक कहा कि इस आंदोलन के बाद मेरी जितनी भी निंदा की जाए मैं सब सहने को तैयार हूं, यहां तक कि अपनी मौत भी झेलने को तैयार हूं, ऐसा उन्होंने यंग इंडिया में लिखा। यही नहीं बल्कि 16 फरवरी को उन्होंने इसे एक नाम दिया चौरी चौरा की अपराध, और उस पर भी उन्होंने एक लेख लिखा। इसका पूरे भारत भर में विरोध हुआ। लोग, कुछ इतिहासकार तो ये मानते हैं कि गांधी जी चूंकि इस बात से दुखी थे कि सारे नेता गिरफ्तार हो चुके थे, आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया था, आंदोलन लंबा खिंच गया था, इस घटना के बाद आंदोलन हिंसक हो गया, लिहाजा गांधी जी ने इसको समाप्त करना ही उचित समझा। जैसा कि चित्तरंजन दास जी ने यहां तक भी टिप्पणी की कि पूरा भारत एक बंदी गृह के रूप में बदल गया था। बहरहाल जो भी हो, इस घटना के बाद तकरीबन 172 लोगों को अभियुक्त बनाया गया और इनका PIL इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल हुआ। इन पर मुकदमा शुरू हुआ और इन चौरी चौरा कांड के जितने अभियुक्त थे इनका मुकदमा पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने लड़ी और इतने सटीक तथ्यों से अपनी बात को रखे कि 172 में मात्र 19 किसान आंदोलनकारियों को सजाए मौत की सजा दी गई। नेता भगवान अहीर के साथ साथ अब्दुल्ला, विक्रम, दुधई, कालीचरण, श्याम सुंदर, लौटी, लाल मोहम्मद, मेघू अली, महादेव, रघुवीर, रामलगन, नजर अली, रामरूप, सहदेव, रुदाली और मोहन के पिता संपत और सीताराम थे। इस प्रकार हमारे इन 19 शहीदों को चौरी चौरा कांड के तहत सजाए मौत की सजा दी गई अप्रैल 1922 में। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पुस्तक इंडियन स्ट्रगल में लिखा कि जब पूरा देश में उत्साह का एक माहौल था, उस दौरान गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देना एक त्रासदी से कम नहीं था। इसी तरह मोतीलाल नेहरू ने भी एक स्टेटमेंट दे रखा है, बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है कि कन्याकुमारी के किसी घर में अगर आग लगे तो हिमालय को दंड देना कहां तक न्याय संगत है। अर्थात उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के एक छोटे से गांव में अगर एक घटना घटती है तो उसके लिए पूरे भारत भर के आंदोलन को स्थगित करना तर्कसंगत नहीं था। लिहाजा चित्तरंजन दास भी विरोधी हो गए, मोतीलाल नेहरू ने भी विरोध किया, सुभाष चंद्र बोस ने भी विरोध किया, विट्ठल भाई पटेल ने भी विरोध किया, मदन मोहन मालवीय, जितने भी उस समय के चोटी के नेता थे सब गांधी जी के खिलाफ हो गए थे। गांधी जी की थोड़ी सी यहाँ पर ग्राफ गिरती है और फिर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है देशद्रोह के अपराध में मार्च 22 में, और ब्रूमफोल्ड ने इस पर मुकदमा चला करके इनको जेल भेज देते हैं। ये बात एक अलग इतिहास में आगे बढ़ता है। तो कुल मिलाकर के चौरी चौरा कांड पर इन दिनों प्रदेश सरकार ने एक शताब्दी, उसके 100 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में एक शताब्दी महोत्सव का शुरुआत कर रखे हैं, जो कि 4 फरवरी 2021 से ये 4 फरवरी 2022 तक चलेगा। उत्तर प्रदेश के टोटल कुल 75 जिलों में इसे विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा मनाया जाएगा। इस पर डाक टिकट भी निकाला गया है। इसलिए चौरी चौरा कांड का अपने शताब्दी वर्ष पूरा होने पर बहुत महत्व है और वहाँ के स्मारकों में हमारे शहीदों के नाम हमें आज भी उस घटना की याद को ताज़ा कर देते हैं। उन पर हम नमन करते हैं, उनके शहादत को धन्यवाद। जय हिंद।